कॉस्ट मिनिमाइजेशन कंडीशन, यानी कि प्रोडक्शन को किस पॉइंट पर कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। उसके पास डिफरेंट लेबर कैपिटल की कॉम्बिनेशन है, लेकिन किस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा गुड्स को। तो अब हम पढ़ते हैं क्लास कॉस्ट मिनिमाइजेशन या प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन। अब इसको पहले ग्राफिकली आपको समझाता हूँ क्लास। अगर हमारे सामने सिचुएशन समझना क्लास, अगर मैं कहूँ कि हमारे सामने एक कॉस्ट लाइन है, दूसरी भी कॉस्ट लाइन है, तीसरी भी कॉस्ट लाइन है, हमारे अलग अलग कॉस्ट है, मतलब ये 100 रुपीज़ की कॉस्ट है, ये 200 की 300 की है, और ये हमारे पास x1 लेबर है, ये x2 कैपिटल है। ठीक है, अभी आपको कॉस्ट लाइन पढ़ा चुका हूँ। तो डिफरेंट कॉस्ट लाइन है। ठीक है, इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, ABCDEF 3 कॉस्ट लाइन है। अगर आइसोकॉन्ट बहुत है, ठीक है, बहुत सारे आइसोकॉन्ट है, तो बेसिकली हमें कहना चाहते हैं क्लास कि जिस पॉइंट पर आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोकॉन्ट लाइन टच करेगा वो पॉइंट उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अगर मैं बात करूं, यह इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आइसोकॉस्ट लाइन की स्लोप और आइसोकॉन्ट लाइन की स्लोप इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे तो आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोकॉन्ट की लाइन स्लोप इक्वल नहीं है, और यहाँ पर इक्वल है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि जो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्लास क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस x1 x2, हमने क्या लिखाया था, डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1। ये क्या होगी, आइसोकॉन्ट की स्लोप है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप क्या था बेटा जी, हमने कहा W1 अपॉन W2, ये आइसो कॉस्ट लाइन की स्लोप है। तो जहाँ पर आइसो कॉस्ट लाइन की स्लोप और आइसो क्वांट लाइन की स्लोप इक्वल हो जाएगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इसका मतलब क्लास कि ये जो है ऐसा लिखा जाएगा कि डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इज इक्वल टू W अपॉन W2 इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 1 अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2। ठीक है, अब आपको क्लास थोड़ी सा निकाल के दीजिए पिछला, कि आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना आपको बताया गया है, कॉस्ट लाइन बताया गया है निकालना, और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालना आपको सिखा दिया। तो आपको तीनों को एक साथ रख करके कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। यानी कि देखो 3 तरह की कॉस्ट है, आपने मैक्सिमम कॉस्ट ही है, मिनिमाइज कॉस्ट हो ही नहीं पा रहा है। पर इसी कॉस्ट को अगर हम कहें कि यहाँ पर लाइन भी होती तो फिर हो सकता है कि आप इसको कंज्यूम ना करते, तो ये पॉइंट जो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का पॉइंट हो जाता। ठीक है, बहुत सारी कॉस्ट है, एक ही प्रोडक्शन फंक्शन जिस पर काटता है वो मिनिमाइजेशन होता है। और प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे आइसोकॉन्ट लाइन है, आइसोकॉन्ट है, लेकिन एक ही आइसोकॉस्ट लाइन है, सॉरी थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन मतलब होता है कि बहुत सारी कॉस्ट लाइन रहेगी, एक आइसोकॉन्ट टच करेगा। और प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रोडक्शन हैं, लेकिन कौन से, तो ये प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन भी हो गया और एक कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी हो गया कि 2 कॉस्ट है तो इस पर मिनिमम कॉस्ट हो रही है, तो मिनिमम कॉस्ट भी हो गई, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हो गया। तो मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर का जो प्रोड्यूसर जो है किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, वो डिपेंड करेगा कि आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, शुड बी कन्वेक्स या कनकेव या कन्वेक्स होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आइसो कॉस्ट लाइन की स्लोप और बजट आइसो क्वांट लाइन का स्लोप जो है इक्वल होगा, और वहाँ पर आइसो क्वांट जो है कनकेव होना चाहिए, मतलब होना चाहिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। वो एक सफिशिएंट कंडीशन थी क्लास। ठीक है, सो एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ बहुत इजी तरीके से। मैं लिखी एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज द क्लास हम एग्जांपल लेते हैं कि बेज 20 है। ठीक है, लिख लीजिए, W1 10 है, W2 20 है, से भी जान लेते हैं। बेज रेट W1 20 है, W2 20 है,
और क्लास जो मैक्सिमम उसके पास कॉस्ट है वो है इसके पास 200 है, ठीक है, 200 उसके पास कॉस्ट है। तो आप देखिए कि आपका जो बजट आईएसओ कॉस्ट लाइन बनेगा क्या बनेगा भाई बताओ, कॉस्ट लाइन बनेगा क्या, X1 W1, या ऐसा लिखो भाई, ऐसा लिखो 10X1 प्लस 20X2 इजक्वल टू C, यानी कि इजक्वल टू 200। ये क्या हो गई आपकी कॉस्ट लाइन बन गई, क्या बेटा बन गया, ये आपकी कॉस्ट लाइन बन गई है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आपके सामने एक प्रोडक्शन फंक्शन भी ले लेते हैं। एज्यूम करो कि आप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं। एज्यूम करो प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई बुक्स में जो भाई करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू है कि X1 X2 यानी कि लेबर कैपिटल यूज़ करके X1 है 0.5 और X2 है 0.5। कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन लिया हमने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिया क्लास, ठीक है, ओके। अब क्लास सबसे पहले आप देखिए कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका यही है बेटा जी कि आप इसको, अरे सॉरी, यहाँ है ये 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कितना है गिवन है और कितना है वो 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपकी कॉस्ट फंक्शन हो गया। दोनों को एक साथ रख करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे इक्विलिब्रियम आएगा क्लास। तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए प्लीज़। तो दोनों का स्लोप निकाल लीजिए, W1 W2 कितना आएगा, इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इक्वल टू जो है, स्लोप इक्वल टू कितना निकलेगा क्लास, W1 अपॉन W2 इक्वल टू 20 अपॉन 10, सॉरी 10 अपॉन 20, 10 अपॉन 20 इक्वल टू 0.5 निकल आया भाई। ये 0 स्लोप है, 0 स्लोप है, यानी कि क्या होगा, तो दिस इस पे सॉरी ये हो गया आपका कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, बहुत शॉर्टकट में करा था मैंने, इसका समझ में नहीं आया। बेसिकली हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, W1 अपॉन W2 इजक्वल टू लिख लेंगे मान्य प्रोडक्टिविटी 1 अपॉन मान्य प्रोडक्टिविटी 2 इजक्वल टू कैसे निकालेंगे अभी, इजक्वल टू ठीक है, इजक्वल टू आपको ये लाना क्लास, ठीक है। दोनों के स्लोप को आइडेंटिफाई करना क्लास। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ओके क्लियर भाई, देख लेना ये दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। टेंडेंस मैं इक्विलिब्रियम बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, आप इसको निकाल लीजिए क्लास। ये आपकी एक आइसो कॉस्ट लाइन बन गई, ये आइसो इंडिफरेंस कर्व बन गया, ये दोनों निकाल लीजिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना लेबर कितना कैपिटल हायर करेगा और किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, ये आइसो कॉस्ट लाइन बनेगा, ठीक है। 10 क्वांटिटी का प्रोडक्शन है, इसको आप खुद से भी आइडेंटिफाई कीजिए। एक एग्जांपल और